मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी रियासत का हुस्न यही है कि उसमें आबादी अगरचे कम हो, लेकिन वो तमाम अफराद जो हैं वो तरबियत याफ्ता भी हों, और उसके साथ उनकी तरबियत भी इस अंदाज से की जाए, क्योंकि मेरे नबी रहमत का फरमान है, खैरुल अशगाल तरबियतुल अतफाल। मुख्तसर बच्चे हों लेकिन उनकी तरबियत उम्दा अंदाज से की जाए। आबादी को इस चीज को देखे बगैर, देखे ना, रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, अल्लाह ने रिज़्क़ देना है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़्क़ की बात की गई है, तो अगर कोई आदमी मनसूबाबंदी इस नीयत से करता है कि जनाब बच्चे ज्यादा होंगे तो पता कैसे कमाऊंगा, मामलात कैसे होंगे, तो इस सूरत हाल के अंदर तो यकीनन अपना अल्लामा इब्तिसाम साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस्लामी रियासत अगर ये महसूस करे कि उसमें रहने वाले लोग, उनका कोई काम नहीं रहा सिवाय बेमकसद औलाद पैदा करने के, न उनको तरबियत का कुछ बेमकसद औलाद, ये अच्छी बात की आपने। जी इब्तिसाम साहब, मुफ्ती कवी साहब कह रहे हैं बेमकसद औलाद। अब ये किस तरह पता चलेगा मकसद वाली औलाद कौन सी होती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी समझता हूँ कि बेमकसद औलाद चाहे एक हो चाहे दो हो, वो भी बेमकसद हो सकते हैं। और हमने कई खानदानों में 7-7 बच्चे भी देखे हैं जो वालिदैन के फरमाबरदार भी होते हैं और सोसाइटी के लिए इंतहाई फायदेमंद भी होते हैं। एक बच्चा भी नाफरमान हो तो भी बेमकसद है। तो बेमकसदियत का नहीं, लेकिन इब्तिसाम साहब इन्होंने हदीस कोट की है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस हदीस की रोशनी में तो आपकी और मेरी जरूरत क्या हो सकती है कि उसको हम निगेट कर दें इस बात को? आप जरा बात सुन ले, हदीस पाक में ये बात आती है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं आप ऐसी औरतें शादी करें जो ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हों। तो मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब भी ये ठीक है, लेकिन जो उन्होंने हदीस दी वो भी तो हदीस है ना। हाँ, तो बिल्कुल उसके अंदर मैंने पहले ही बात की, प्लानिंग की बात है। प्लानिंग का तो मैं मानता हूँ, लेकिन प्लानिंग को कंट्रोल करना या आबादी को एलिमिनेट करना या बच्चों को अबॉर्ड करना, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। ये नहीं है आबादी की मैनेजमेंट। मुफ्ती साहब अब जो इन्होंने हदीस पेश की वो भी इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिए क्या किया जाए। नहीं, मोहतरम कामरान साहब, जी जी, ये अल्लामा इब्तिसाम साहब माशाल्लाह मेरे भतीजे भी बनते हैं और बड़े साहिब इल्म में कई अपना मजाक। इस वक्त न्यूट्रल रहे, कोई रिश्तेदारी शामिल नहीं है इस वक्त। जी लेकिन बात यह है कि जब हम तारीख इंसानी में और इस्लामी में देखते हैं कि जितने हमें अहले दानिश नजर आते हैं, खुद हमारे अइम्मा फुक़हा और मुहद्दिसीन की तरफ जब हम उनकी सीरत की तरफ देखते हैं, किसी का एक बच्चा नजर आता है, किसी के 2 नजर आते हैं, किसी की औलाद नहीं है। माना यह हुआ कि जब आदमी अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ बच्चों को पैदा करना बना दे और उस वक्त उस आदमी का मंशा और मकसद कुछ ना हो सिवाय इस बात के कि हर साल उसने एक नया मॉडल लाना है, तो मैं ये समझता हूँ दीन के एक तालिब इल्म होने के हवाले से कि इस्लामी रियासत के इब्तिसाम साहब, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नए मॉडल लाएंगे, मईशत कमजोर होगी, इंसान की जिंदगी जो है क्वालिटी ऑफ लिविंग कम होगी। आप उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? हुजूर आबादी का एक बहरान क्राइसिस चल रहा है, इस पे इज्तिहाद कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि इज्तिहाद हो सकता है। देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पर ये बात हूँ, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ये बात बजा तौर पे कही है कि उसका मैनेजमेंट होने में हर्ज नहीं। और मैं छोटी सी यहाँ एक बात जरूर करूंगा कि अगर बिच्चा की सेहत को खतरा पहुंचने का कोई अंदेशा हो तो उसके अंदर इस बात की गुंजाइश नहीं मौजूद, बल्कि रिकमेंडेशन भी है कि वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि 2 साल जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग की मुद्दत को पूरा किया जाए। वो अल्टीमेटली एक नेचुरल फिनोमेना है जो आबादी को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, एक मिनट ठहर जाए, वो तो आपने बात कर दी। मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठे हैं इब्तिसाम साहब, एक तो आपने ये बात कही है कि ये जो आबादी रोकने के जराए हैं, आपने काउंटरसेप्टिव्स का नाम लिया, आप कह रहे हैं उससे यूथ में जिनसी बेराहरवी फैल रही है। तो हो सकता है उन्होंने माइंड किया और यूथ वालों को, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। जी खुरम साहब, अब गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं आप। अच्छा, ये जो आपने बात की है जिनसी बेरारवी की, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इंसान की सोच रिफ्लेक्ट करती है। अगर उसकी सोच बुरी है तो तभी वो जो है ये दूसरे मैय्यज यूज करेगा, अगर उसकी सोच अच्छी है तो उनको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे नहीं समझ आती कि उलमा हजरात को, आप लोगों को हर सही चीज में जो अक्ल दानिश की चीज है वो भी समझ नहीं आती, उसके भी जो आप नेगेटिव पहलू जो है वो सामने ले आते हैं। ये जी खुरम साहब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। जी इब्तिसाम साहब जवाब दे दीजिए। जवाब यूं दूंगा कि जिस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं थे उस वक्त हर इंसान को पता होता था कि हम ऐसा कोई फेल करेंगे तो उसका नतीजा जाहिर हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव्स की मौजूदगी के अंदर वो लोग जो यूथ में है और जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, आप ये बताएं जब उनको यह प्रोग्राम दिखाएंगे तो अल्टीमेटली उनकी सोचों पर जो एक मुज़र असरार मुरतब होंगे। क्या सेक्सुअल ड्राइव एक ह्यूमन ड्राइव नहीं है? क्या आप इसकी ताकत या उसकी तस्वीर से इनकार कर सकते हैं? जी बता दीजिए आप। आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं। जी एक मिनट, कवि साहब जी फरमाइए। हाँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखे ना, जो दुनिया के अंदर जो हकायक है, हमारा जो इस्लाम है वो दीन फितरत भी है, दीन हकीकत भी। जी नो डाउट। आज हकायक ये चीजें हमारे सामने ला रहे हैं कि जिस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ औलाद पैदा करने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते, तो उससे यकीनन माशी बदहाली भी पैदा होती है। ये ठीक है, ये पॉइंट आ गया। एक मिनट मुफ्ती साहब रहे जी, खुरम साहब जल्दी से बता दीजिए। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी आपने हदीस कोट की कि जी उन लोगों से शादियां करनी चाहिए जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें, तो बात यह कि आप उस हदीस का कोई कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं कि नहीं देखते कि उस टाइम क्या प्रॉब्लम था। हो सकता है कि उस टाइम अंडर पॉपुलेशन का मसला हो,
तो ये रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज ना किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये बात की। तो हर हदीस का, हर चीज का कोई ना कोई कॉन्टेक्ट नजर होता है उसका, उस चीज को जो है आपके पास भी हदीस है, आपने मेरे ख्याल से मेंशन कर रहे थे आप अभी। ये जिस तरह हदीस है क्या है कि जी चादर दे के पाँव फैलाएं या म्याना रवि इख्तियार करें, तो हर चीज में जो है वो आप लोगों को चीजें जो क्यों नजर नहीं आती, जो है आप जो है एक खास पर्सपेक्टिव से जेहन में बिठा के, मसलन अगर आप बात कह रहे हैं कि जी पॉपुलेशन की जो है कंट्रोल नहीं होनी चाहिए और आबादी होनी चाहिए, तो फिर आप आगे हैं, आप बताएंगे हुकूमत को कि जो है ये गुर्बत का मसला किस तरीके से हल होगा। यहाँ जो लोग जो है आप खुदकश बम्बार पैदा हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत है, आप किस तरीके से इसको आप साहब हमारा भाई पहली बात यह कि मुफ्ती कबीर साहब ने भी इस बात का इत्तेफाक किया कि पॉपुलेशन की प्लानिंग या उसका जो कंट्रोल है उसके पीछे जो है ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। हुजूर मुफ्ती साहब को छोड़ दें, ये स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है आपसे इब्तिसाम साहब, नो डॉजिंग। इन्हीं के साथ बात कर रहा हूँ जी जी। लाइन को कंट्रोल करने के लिए हमारा अकीदा इससे फर्क है। हमारा ये अकीदा है इकोनॉमिक्स का मसला जो है ना इस मसले में कुलीदी रोल प्ले नहीं करता। हाँ, तरबियत अतफाल का जो इशू है मैं समझता हूँ उसके अंदर जो इब्तिसाम साहब इसमें पूरा एक प्रोग्राम रखूंगा और मैं फिरदौस आशिक अवान साहबा को उसमें बुलाऊंगा। आज उनका दिन था, आज उनकी ख्वाहिश और हमारी ख्वाहिश भी है उनको बुलाना। ये नहीं कि सिर्फ उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो उनका दिन है इसलिए उनकी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। कोशिश करते हैं कि ब्रेक के बाद भी अगर उनसे रब्ता हो सके। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है। पाकिस्तान की यूथ हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं इसी प्रोग्राम वापस।